जब तक तुझे एक इष्ट नहीं लगेगा, जो इष्ट है, जब तक वो इष्ट नहीं लगेगा तब तक अनिष्ट छूटने वाला नहीं है। इष्ट क्या है? क्या है इष्ट? हाँ, इष्टम च परम इष्टम, इष्टम अनमोहि विगत अनिष्टम, परिपरिजावम विलियम ज्ञान सहावेन कम्य जिनीयम चा। पर देखो अभी जीव को क्या क्या इष्ट लग रहा है। पांच इंद्रिय के विषय इष्ट लग रहे हैं, ये संसार इष्ट लग रहा है, 5 इंद्रिय के भोग इष्ट लग रहे हैं और शरीर इष्ट लग रहा है। पाप ही जीव को इष्ट लग रहा है, तभी तो काय में मगन है। पाप के परिणामों में और पाप रूप क्रिया में क्या हो रहा है? मगन हो रहा है। चलो वहां से हट गए, अब वो अच्छा नहीं लग रहा, भा नहीं रहा, तो यहाँ आ गए, तो यहाँ आए तो इष्ट लगने लगा। पर देखो इष्ट तो एक ही है, इष्ट एक है और एक ही इष्ट लगे, पर होता बहुत कुछ है। जब जीव मोक्ष मार्ग में चलता है तो बहुत कुछ होता है, साधना भी होती है, होती ही है, करनी नहीं पड़ती। साधना भी होती है। जब मोक्ष के मार्ग पर बढ़ गया, संयम धारण कर लिया, पर दृष्टि में मात्र एक ही इष्ट रहे, उसके अलावा कुछ भी ना रहे, बस एक। ये नहीं कह रहा है कि साधना नहीं होना चाहिए या संभाल नहीं होना चाहिए, ये तो होएगी होएगी, परिणाम भी होंगे संयम के, परिणाम भी होंगे संभाल के, साधना के परिणाम भी होंगे, सब होगा चैतन्यात्मा, पर इनमें इष्ट बुद्धि नहीं होना चाहिए। साध्य, साधन, साधना, संभाल और सिद्धि, जहाँ साध्य इष्ट है और जहाँ साध्य का निर्णय हो गया, जहाँ साध्य का निर्णय हो गया, उसका ही नाम तो क्या है? साधना है। साध्य तो अपने में सदा सधाया है, बस वो ही मैं हूँ जो सदा सधाया है, इष्ट है, प्रयोजनीय है, सारभूत है, त्रिकाल जयवंत है, ऐसा वह ध्रुव स्वभाव, रत्नात्रय से अलंकृत, जो स्वयं सत्ता है, वो ही साध्य है, इष्ट है और परम इष्ट है। जहाँ ऐसे इष्ट स्वभाव का क्या हो गया? निर्णय हो गया। क्या हो गया? निर्णय हो गया कि मैं परिपूर्ण परम तत्व परमात्मा हूँ। जहाँ ऐसा निर्णय हुआ, बस यही तो साधना है चेतन। निर्णय ही क्या है? साधना है। अब आगे बढ़े तो जो निर्णय हुआ उसकी फिर क्या चलती है? सुरत चलती है। क्या चलती है? सिद्ध स्वरूप सुरति तरन जिन खेलहि फागु, मुक्ति पंथ सोई उबने सह, समय सिद्धि संपत्तु। सिद्ध स्वरूप सुरति तरन जिन खेलहि फागु। साधन क्या है? चेतनात्मा। ये बाहर के साधन बहुत दूर हैं, क्योंकि जब साध्य चेतन है ना, तो उसकी साधना भी चेतन है, उसका साधन भी चेतन है, उसकी संभाल भी चेतन है और उसकी सिद्धि भी कैसी है? चेतन है। क्योंकि जब साध्य चेतन है तो अचेतन साधना और अचेतन साधन कैसे हो सकते हैं? साध्य क्या है? चेतन है ना। जब साध्य चेतन है तो उसकी साधना भी चेतन रूप होगी, साधन भी चेतन रूप होंगे, समाल भी चेतन रूप होगी और सिद्धि भी चेतन ही होगी। यहाँ अचेतन का तो कोई काम है ही नहीं, और सारा अंतरय में घटने वाला परिणमन है, ज्ञान में घटने वाला सारा परिणमन है। बाहर होता है, ये पुद्गल का धर्म है, ये पुद्गल का व्यवहार है, इस पुद्गल से भी संयम पलता है।
इस शरीर से भी संयम पलता है, ये व्यवहार धर्म है, ये व्यवहार की बात है। सब होता है जिस भूमिका में जो जीव रहता है उस भूमि का अनुसार उसका सम्यक परिणमन हुए बिना रहता नहीं है। पर वो इष्ट नहीं लगना चाहिए। क्या नहीं लगना चाहिए? इष्ट नहीं। इष्ट का निर्णय हो गया ना, इष्ट का निर्णय हुआ ना, पर वो निर्णय इष्ट ना लगे कि अरे मैंने निर्णय तो कर लिया। क्या कर लिया? संतुष्ट होने का काम नहीं है। निर्णय करके संतुष्ट मत हो, सुरति स्वरूप की सुरति करके संतुष्ट मत हो। अरे मुझे मेरे स्वरूप की तो सुरति चलने लगी। क्या चैतन्य आत्मा, तुझे क्या चलने लगी? तू तो प्रभु है, तू इष्ट है, तू परमात्मा है। तेरी सुरत किस में चल रही है? ज्ञान तेरी सुरत कर रहा है। मुझे मेरी सुरत करने की भी आवश्यकता नहीं है। इष्टम च परम इष्टम, सदगुरु कह रहे बस साध इष्ट लगे। स्वरूप की जो सुरत चल रही है ना, सिद्ध स्वरूप सुरत तरंजन खेलें फागु, जो स्वरूप की सुरत चल रही है वो क्या है? चैतन्य आत्मा। उसका ही नाम तो साधन है। उसका नाम क्या है? स्वरूप की जो सुरत है ना वो साधन है। और कितनी तेजी से सुरत चल रही है, उसका नाम साधना है। उसका नाम क्या है? साधना। तो कहाँ है जी? बाहर है क्या कहीं? अंतरही में है। अंतरही की व्यवस्था है, अंतरही में चल रही है और अंतर में ही चलती रहेगी। अब देखो, स्वरूप का निर्णय किया वो साधन है। स्वरूप का जो निर्णय हुआ ना वो ही साधना है। स्वरूप की जो सुरत चल रही है वो क्या है? साधन है। पर कितनी तेजी से चल रही है, उसका नाम साधना है। जैसे कहीं जाना है, लक्ष्य बना लिया, कहाँ जाना है? खुरई जाना है, लक्ष्य बना लिया। जैसे ही लक्ष्य बनाया तो जैसे ही लक्ष्य बनाना, इसका नाम क्या है? इसका ही नाम निर्णय। लक्ष्य साध्य बन गया, साध्य का निर्णय कर लिया, बस इसका ही नाम निर्णय है, इसका ही नाम साध्य है। और जहाँ निर्णय हुआ वहाँ पर साधन पर जीव क्या हो जाता है? बैठ जाता है। पर साधन इष्ट नहीं है। जहाँ पहुँचना है वो क्या है? चैतन्य आत्मा इष्ट है। जितनी तेजी से चल रहा है, जितनी तेजी से चल रहा है वाहन, वो क्या है? उसकी साधना है। जितनी जल्दी साधना होती जाएगी उतनी जल्दी यह ज्ञान, यह उपयोग अपने स्वरूप के पास आता जाएगा। और एक दिन इतना पास आ जाएगा। और बीच में क्या होती रहती है? संभाल होती रहती है। वाहन से झांक कर बाहर देखते रहते हैं, कहीं खुरई तो नहीं आ गई। क्या नहीं आ गया? जहाँ मुझे पहुँचना है कहीं वो स्थान तो नहीं आ गया। बार बार देखते रहते हैं, सतर्क रहते हैं। बीच में सारा परिणमन क्या हो रहा है? चल रहा है। खाना भी हो रहा, पीना भी हो रहा, बोलना भी हो रहा, बताना भी हो रहा, खूब आनंद भी लूट रहे, सब कर रहे, पर वाहन से नहीं उतर रहे और लक्ष्य को भी नहीं भूल रहे। ऐसे चेतन आत्मा ये बाहर का सारा परिणमन चलते रहे, पर तेरे निर्णय में एक शुद्धात्मा रहे और तू सुरत रूपी साधन पर क्या रहे? चेतन सवार रहे। सुरत रूपी साधन से उतरना मत। यदि स्वरूप की सुरत रूपी साधन से उतर गए तो वहां नहीं पहुंच पाओगे। पर ध्यान रखना, सुरत को इष्ट मत मानना। सुरत साधन है, सुरत साधन है, साध्य नहीं है। साधन पर क्यों बैठे? क्योंकि साध्य तक पहुंचना है। साधन पर बैठने के लिए साधन पर नहीं बैठे, साध्य तक पहुंचना है, सो साधन पर बैठे हैं। काय के लिए बैठे हैं? साध्य तक पहुंचने के लिए। किस पर कहाँ पहुंचना है? साध्य तक पहुंचना है, सो साधन पर बैठे हैं। बस यही संभाल हो रही कि उतरते नहीं हैं। और यदि उतर भी गए कुछ देर के लिए तो फिर वापस साधन पर बैठ जाते हैं। ऐसे ही चेतन आत्मा यदि कुछ समय के लिए स्वरूप की सुरत से विमुख भी हो गए तो वापस फिर स्वरूप की सुरत बहाने लगो। ध्यान रखना, किसको सींचते हो? मूल को सींचा जाता है ना, मूल को सींच रहे हो। काय से सींच रहे हो? जल से सींच रहे हो, पर जल काय में भरा है? तो
जिसमें जल भरा है उस पात्र पर भी ध्यान देते नहीं है। किस पर ध्यान है? जिसके द्वारा सींचा जा रहा उस पर ध्यान नहीं है, जिसको सींचा जा रहा है ना, ध्यान उस पर है। बस चेतन आत्मा साधन में नहीं अटकना, साधना में नहीं अटकना। साधना भी होगी, साधन भी होगा, समाल भी होगी, सिद्धि भी होगी, पर इष्ट एक लगे। साध मने साध, साध के अलावा मेरी दृष्टि का प्रयोजनीय और कुछ भी नहीं है। इष्टम च परम इष्टम, मेरे लिए इष्ट और इष्ट में भी परम इष्ट मेरा स्वभाव है। तीनों लोकों में मेरे लिए मेरे स्वभाव से बढ़कर और कोई वस्तु ना थी, ना है, ना कभी रहेगी। ऐसे स्वभाव को जब ये जीव ऐसे स्वभाव का निर्णय करता है, ऐसे स्वभाव की साधना करता है, तब सब देखो। और जब वहाँ पहुँच गए तो क्या हो गई? चेतन आत्मा सिद्धि हो गई। सिद्धि करनी पड़ी क्या? और देखो जब स्वरूप की सूरत चलती है ना, तो अंदर से मार्ग प्रकट होता है। सिद्ध स्वरूप सुरति तरंजन खेलें फागु, मुक्ति पंथ सोई उबने। मोक्ष का मार्ग कहाँ से प्रकट होगा? बाहर से प्रकट नहीं होगा, ना बाहर में कहीं मोक्ष का मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। ये किसके गुण है? किसके गुण है? चेतन आत्मा। ये चेतन के गुण है, तो तूने बाहर में क्यों खोजता है? मार्ग भी अंदर में है और मोक्ष भी अंतर में है। शुद्धात्मा मोक्ष है और शुद्धात्मा में बसने वाले ए रत्नात्रय उसका क्या है? मार्ग है। जब शुद्धात्मा का निर्णय होगा, शुद्धात्मा इष्ट लगेगा, सत्ता इष्ट लगेगी ना, तो क्या होगा? मुक्ति पंथ सोई उबने, मोक्ष का मार्ग प्रकट हो जाएगा। कब प्रकट होगा? चेतन आत्मा। और जानते हो चेतन आत्मा, जब तक जीव की दृष्टि में तत्व नहीं आता, सम्यक ज्ञान की प्रकटता नहीं होती, तब तक जीव को मार्ग समझ में तो आ जाएगा, चलना भी प्रारंभ हो जाएगा। पर एक बार जब स्वानुभव हुआ ना, एक बार स्वानुभव हुआ, सम्यक ज्ञान का उदय हुआ, तो जो सम्यक ज्ञान का उदय हुआ है ना, मार्ग तो बना बनाया है, मार्ग बनाना नहीं है, मार्ग बना बनाया है, पर सम्यक ज्ञान का उदय हुआ अर्थात प्रकाश का उदय हुआ है। और उस प्रकाश में क्या होने लगा? मार्ग दिखने लगा। और जब मार्ग दिखने लगा तो जीव का चलना प्रारंभ हो गया। क्योंकि जैसे मार्ग तो है पर प्रकाश नहीं है ना, तो समझ में नहीं आ रहा, आगे नहीं बढ़ पा रहे। ऐसे ही जैसे ही सम्यक ज्ञान का उदय होता है, मार्ग दिखाई देने लगता है और फिर उस पर क्या करता है? जीव चलने लगता है। ज्ञानम जिनेहि भनियम रूपातीतं च विक्तिलो यस्य ज्ञानवलेन जीवो अप्पा शुद्धप्य हवेहि परमप्पा। ज्ञानम जिनेहि भनियम, जिनेंद्र परमात्मा ज्ञान स्वरूप को कहते हैं। कैसा है ज्ञान स्वरूप? रूपातीतम च विक्तिलो यस्य, समस्त प्रकार के रूपों से अतीत है, पर और पर्याय के रूप से अतीत, पर स्वलोक में कैसा है? व्यक्त है। स्वलोक से व्यक्त है, पर रूपों से कैसा है? अतीत है। ऐसी सत्ता का जब यह जीव ज्ञान के बल से क्या करता है? सहकार करता है, आश्रय लेता है। ज्ञान वलेन जीवो, जब यह जीव ज्ञान के बल से ऐसी अपनी अरूपी शाश्वत अपनी स्वरूप से व्यक्त, पर पर्याय से अव्यक्त, पर अपने ही लोक में जो व्यक्त है, अपनी ही परिपूर्ण सत्ता में जो व्यक्त है, ऐसी सत्ता का जब ये जीव आश्रय लेता है तो क्या होता है? अप्पा शुद्धप हवेहि परमप्पा। यह आत्मा ही शुद्ध आत्मा होते हुए परमात्मा हो जाता है। यह आत्मा अंतर आत्मा होते हुए परमात्मा हो जाता है। जो होने की व्यवस्था है इस पर भी दृष्टि मत देना, पर सत्ता कौन है? रूपातीतम च विक्तिलो यस्य, जे इष्ट है। जे क्या है? जे इष्ट है, जो अभी अभी प्रकट हुआ। ऐसी दशाओं को महत्व मत देना। आत्मा, अंतरात्मा और परमात्मा ये व्यक्त होने वाली दशा है, पर जो सत्ता है ना, वो त्रिकाल अपने से अपने में क्या है? व्यक्त है। ऐसी सत्ता ही बस इष्ट लगे।
इसके अलावा कुछ भी इष्ट ना लगे। देखो चैतन्यात्मा मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, ध्यान भी होगा, जाप भी होगी, पाठ भी होगा, स्वाध्याय भी होगा, संयम भी होंगे, नियम भी होंगे, चर्चा भी होगी, चर्चा सुनना भी होगा, सब होगा। ये सारा परिणमन चलता रहेगा, पर इसके बीच में ये सब इष्ट नहीं है। ये इष्ट की उपलब्धि में साधन है, पर ये साध्य नहीं है, बस एक ही साध्य है। और जहाँ ऐसा इष्ट, इष्टम च परम इष्टम, जहाँ ऐसे इष्ट को, जहाँ ऐसे परम इष्ट स्वभाव को किसके द्वारा संजोया गया? इष्ट के द्वारा। इष्ट अर्थात उपयोग और परम इष्ट अर्थात स्वयं सत्ता। जहाँ उपयोग के द्वारा ऐसे परम इष्ट स्वभाव को क्या करा गया? इष्टम अनमोय विगत अनिष्टम, जहाँ इष्ट के द्वारा ऐसे परम इष्ट स्वभाव की क्या करी गई? अनुमोदना करी गई। अनुमोदना अर्थात मुख से कह देने का नाम अनुमोदना नहीं है। जानते हो चैतन्यात्मा, किसी जीव को देखा और उस जीव को देखकर अंदर में हर्ष उत्पन्न हो गया ना, उसका ही नाम क्या है? अनुमोदना। हर्ष हो जाना, प्रसन्न हो जाना, प्रमुदित हो जाना। तो अब वो जीव यदि गलत है, आचरण में बुरा है, तो तुम्हारे बुरे की अनुमोदना हो गई चैतन्यात्मा। और यदि वो जीव श्रेष्ठ है, गुणों का धारी है, वे कहते हैं ना कि गुणी जनों में हर्ष प्रभु, तो इसका ही नाम तो अनुमोदना है कि गुणी जीवों को देखकर क्या हो जाए? हर्ष उत्पन्न हो जाए अपने आप। ऐसा कहने से अनुमोदना नहीं होती कि हम आपके गुणों की क्या करते हैं? अनुमोदना करते हैं। अनुमोदना मुख से कहने की चीज़ नहीं है। अनुमोदना तो अंतर से उस जीव को देखकर जो प्रमुदित भाव उत्पन्न हो रहा है ना, जो उल्लास उत्पन्न हो रहा है, जो बहुमान आ रहा है, जो उल्लास उत्पन्न हो रहा है, उसका नाम अनुमोदना है। और यहाँ सद्गुरु कह रहे अनुमोदना अर्थात अवलंबन, अनुमोदना अर्थात सहकार, अनुमोदना अर्थात अवलंबन। ऐसे जहाँ स्वयं स्वरूप की अनुमोदना हुई, इष्ट की जहाँ अनुमोदना हुई, विगत अनिष्टम, वहां पर क्या हो गया? सारे जो अनिष्ट थे वे सब क्या हो गए? बिला गए। तो क्या क्या अनिष्ट है चैतन्यात्मा बताओ? संसार शरीर भोग तो सब अनिष्ट है ही, पर देखो एक स्वभाव को छोड़कर जितना जो कुछ है, यदि वहाँ दृष्टि जा रही है, देखो अरहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, पंच परमेष्टि प्रभु, सद्गुरु, माँ जिनवाणी, ये इष्ट है, ये भी प्रयोजनीय है व्यवहार से। पर देखो चैतन्यात्मा, यदि इष्ट को छोड़कर ये परिणति, ये उपयोग अपने इष्ट स्वभाव को छोड़कर इनमें भी तन्मय हो रही है, तो ये जीव के लिए अनिष्ट, ये अनिष्टकारी नहीं है, ये अनिष्ट नहीं है, ये इष्ट है, ये भी उपादेय है एक देश, लेकिन इस जीव के लिए क्या है? अनिष्टकारी है, क्योंकि ये जीव अपने इष्ट को भूलकर यहाँ लग रहा है। और ये क्या कह रही? ए माँ जिनवाणी, जिनेंद्र प्रभु सद्गुरु क्या कह रहे कि तू मुझे मत ध्याना, तू अपने इष्ट स्वरूप को ध्याना। तो सहज में ही तूने मुझे ध्या लिया, क्योंकि जो मैं हूँ वही तू है, और जो तू है वही मैं हूँ। इसलिए जिनेंद्र परमात्मा कह रहे पहले तुम निज को नमस्कार कर लेना, तो मुझे तो वैसे ही नमस्कार हो गया, क्योंकि मेरे में और तेरे में कोई भेद नहीं है। अयम 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 जयम जयम जयम, अरहम जयम तो हम जयम, तो हम जयम अहम जयम। जो तू सो मैं, और जब तेरी जय सो मेरी जय, और मेरी जय सो तेरी जय। सद्गुरु यहाँ कह रहे हैं बस ऐसी अपनी इष्ट सत्ता को संजोते रहना चैतन्यात्मा। क्या होगा? सद्गुरु ऐसी इष्ट सत्ता को संजोएंगे तो क्या होगा? और देखो अनिष्ट क्या है? पर पर जाबम बिलियम, पर और पर्याय ही क्या है? अनिष्ट है। और जहाँ ऐसे इष्ट का आश्रय लिया वहाँ पर जाबम बिलियम, पर और पर्याय का क्या हो गया? विलय हो गया। ज्ञान सहाबेन कम में जिनियम चा, ज्ञान स्वभाव के द्वारा
सारे कर्मों को क्या कर लिया, जीत लिया चैतन्यात्मा। जीत लिया, किसको जीत लिया? जहाँ अपने जिन जिन स्वभाव को जीत लिया जाता है, वहाँ पर बाहर में सारे कर्म तो अपने आप भाग जाते हैं, जीत लिए जाते हैं। सदगुरु कह रहे, जिन्वैनम शुद्ध शुद्धम। जिनेंद्र परमात्मा के वचन कैसे हैं? शुद्ध हैं। पर शुद्ध क्यों हैं? शुद्धम, क्योंकि वो शुद्ध को दर्शाने वाले हैं। अनिमोयम ममल शुद्ध सहकारम। हे भवियन, हे जीवात्मन, क्या करो? ऐसे अपने ममल शुद्ध स्वभाव का सहकार करो, ऐसे ममल शुद्ध स्वभाव की अनुमोदना करो। ममिलम ममल स्वरूपम, यह ममल ही ममल अपना स्वरूप है। जमरयन नमरयन स्वरूप सम्मिलियम, इससे क्या होगा? अपना रत्नात्रयमयी, जब रत्नात्रय के द्वारा रत्नात्रयमयी स्वरूप में आचरण होगा, सम्मिलियम, तो ऐसे श्रेष्ठ स्वभाव में ही मिलना हो जाएगा। और जब ऐसे श्रेष्ठ स्वभाव से मिलन होगा, फिर क्या होगा? श्रेष्ठम च गुण उपवन्नम, श्रेष्ठम सहकारिकम संक्षिपनम, श्रेष्ठम च इष्टकमलम, कमल श्री कमल भाव ममेलम चा। जहाँ ऐसे श्रेष्ठ स्वरूप से मिलन होगा, वहाँ पर श्रेष्ठम च गुण उपवन्नम, श्रेष्ठ गुण क्या होंगे? प्रकट होंगे। किसका आश्रय ले लिया चैतन्यात्मा? उस श्रेष्ठ सत्ता का आश्रय ले लिया जिसमें अनंत गुण क्या है? बसते हैं। ऐसी अनंत गुणमयी स्वयं सत्ता का जहाँ आश्रय किया, वहाँ श्रेष्ठ गुण अपने आप प्रकट होने लगे। अरे चैतन्यात्मा, श्रेष्ठ गुण क्यों प्रकट नहीं हो रहे? क्योंकि श्रेष्ठ स्वभाव का भी क्या नहीं हो रहा? जितनी उत्सुकता से, जितने उमंग के साथ, जितने बहुमान के साथ, जितने उत्साह के साथ साधना आराधना होनी चाहिए तत्व की, वो नहीं हो पा रहे। बस इसलिए वो श्रेष्ठ गुण जयवंत नहीं हो पा रहे, प्रकट नहीं हो पा रहे। पर सदगुरु कह रहे, कोई बात नहीं, श्रेष्ठ गुणों के उत्पन्न करने की भी भावना मत भाव, श्रेष्ठ स्वभाव की भावना भाव, तो श्रेष्ठ गुण अपने आप प्रकट होने लगेंगे। श्रेष्ठम च गुण उपवन्नम, तुम्हें श्रेष्ठ गुणों को प्रकट करना है ना, तो क्या करो? श्रेष्ठम सहकार, श्रेष्ठ स्वभाव का सहकार करो। और जब श्रेष्ठ स्वभाव का सहकार होगा, कम में संक्षिपनम, सारे कर्म क्षय हो जाएंगे। श्रेष्ठम च इष्ट कमलम, और वह श्रेष्ठ सत्ता कैसी है? इष्ट कमलम, ज्ञायक है, वह ज्ञायक सत्ता ही इष्ट है, वही श्रेष्ठ है। कमल श्री कमल भाव ममिलम चा, हे ज्ञान परिणति, हे उपयोग, क्या करो? ऐसे अपने ज्ञायक भाव में आचरण करो, ऐसे अपने ज्ञायक स्वभाव में रमण करो। श्री जय तो श्रेष्ठ है, ऐसी ज्ञायक सत्ता, ऐसा कमल स्वभाव ही श्रेष्ठ है। और जहाँ ऐसे श्रेष्ठ स्वभाव का आश्रय होता है, वहाँ पर कमल श्री कमल भाव ममलम चा, ममल भाव प्रकट होता है, ज्ञायक भाव प्रकट होता है। ऐसे ज्ञायक भाव को प्रकट करना है, कमल स्वभाव को प्रकट करना है, आनंद में रहना है, परमानंद को उपलब्ध होना है। तो हे भवियन, दृष्टि में सिर्फ एक को प्रयोजनीय मानना, क्योंकि तीनों लोक में एक स्वयं सत्ता के अलावा सबके लिए अपनी अपनी सत्ता क्या है? प्रयोजनीय है। मेरे लिए मेरा स्वभाव प्रयोजनीय है, जग के सब जीवों के लिए उनका अपना अपना स्वभाव क्या है? प्रयोजनीय है। पर तो प्रयोजनीय किंचित भी है ही नहीं, पर तो इष्ट है ही नहीं, पर तो उपादेय नहीं है। क्योंकि जिनेंद्र भी जब पहले मनुष्य पर्याय में थे ना, वे जिनेंद्र कब बने? जब उनने जिनेंद्र को इष्ट नहीं माना। यदि वे जिनेंद्र को इष्ट मानते रहते तो वे खुद जिनेंद्र कभी नहीं बन पाते। उनने अपनी जिनेंद्र सत्ता को इष्ट माना तो वे जिनेंद्र बन गए। और वे जिनेंद्र आज हमसे जय कह रहे हैं, सदगुरु तारण तरण देव हमसे जय कह रहे हैं, हे भगवान आत्मा, हे भवियन, हे सहज जिन, हे अगम जिन, हे अलख जिन, हे जिनय जिन, सुनो सुनो सुनो। बस तीनों लोक में एक सारभूत निज भगवान आत्मा है। निज भगवान आत्मा के अलावा कहीं कुछ भी सारभूत न था।
ना है ना कभी रहेगा। ऐसे अपने इष्ट प्रयोजनीय शुद्ध स्वभाव को संजोते रहें, यही रत्नात्रयमयी है। ऐसे स्वभाव को संजोते रहें, यही सद्गुरुदेव की परम पावन देशना है। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आप